बहुत समय पहले कौशलपुरी नामक नगर में राजा धर्मसेन राज करते थे। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमार अर्णव। राजकुमार युवा, वीर और पराक्रमी था, परंतु उसमें एक दोष था। वह अपनी प्रशंसा सुनना बहुत पसंद करता था और किसी की आलोचना सहन नहीं कर पाता था। राजा धर्मसेन चाहते थे कि उनका पुत्र एक दिन योग्य शासक बने। इसलिए उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। पहली कसौटी, वीरता की परीक्षा। राज्य में एक भयंकर दैत्य रोज गांव वालों को परेशान करता था। राजा ने राजकुमार अर्णव को आदेश दिया कि वह उस दैत्य का नाश करे। राजकुमार ने सेना साथ ली और दैत्य से युद्ध किया। कई घंटे की भीषण लड़ाई के बाद उसने दैत्य का वध कर दिया। लोग उसकी वीरता से प्रसन्न हो उठे। अर्णव गर्व से बोला, देखा, मेरी वीरता की मिसाल कोई नहीं। दूसरी कसौटी, करुणा की परीक्षा। इसके बाद राजा ने एक गरीब विधवा और उसके छोटे बच्चों की कहानी सुनी। उन्होंने अर्णव को कहा कि वह उनकी मदद करे। राजकुमार ने तुरंत खजाने से धन दिलवाया और उन्हें रहने के लिए घर बनवाया। लोग उसकी उदारता से प्रभावित हुए। अर्णव बोला, देखो, दया और दान में भी मेरा कोई मुकाबला नहीं। तीसरी कसौटी, सत्य की परीक्षा। अब राजा ने तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा रखी। उन्होंने राजकुमार को बुलाया और कहा, बेटा, यदि तुम्हें आज यह समाचार मिले कि तुम्हारी वीरता और करुणा दोनों पर सवाल उठ रहे हैं, तो तुम क्या करोगे? इसी बीच दरबार में एक कवि आया और उसने खुलकर कहा, राजकुमार अर्णव ने दैत्य को अकेले नहीं मारा, सेना के सैनिकों ने उसकी मदद की। और गरीब विधवा की मदद खजाने से हुई, अपनी जेब से नहीं। इसमें राजकुमार का व्यक्तिगत त्याग कहाँ है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजकुमार का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह तलवार खींचकर बोला, तुमने मेरी निंदा कैसे की? अभी दंड दूंगा। राजा धर्मसेन ने तुरंत रोका और बोले, अर्णव, यही तेरी सबसे बड़ी हार है। वीरता और करुणा तभी मूल्यवान होती है जब उनमें विनम्रता और सत्य की स्वीकृति भी हो। यदि आलोचना सहन न कर सको तो राजगद्दी के योग्य नहीं हो। राजकुमार अर्णव की आंखों में आंसू भर आए। उसने तलवार नीचे रख दी और कवि से क्षमा मांगी। उस दिन से उसने अपनी आदत बदल दी और सच्चा, विनम्र शासक बनने का संकल्प लिया। बेताल का प्रश्न। कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रम से कहा, राजन, बताओ, राजकुमार अर्णव की सबसे बड़ी जीत कौन सी थी? दैत्य का वध करना, विधवा की मदद करना, या अपनी गलती स्वीकार करके विनम्र बनना? यदि उत्तर न दिया तो तुम्हारा नाश होगा। विक्रमादित्य का उत्तर। राजा विक्रम मुस्कराए और बोले, दैत्य का वध करना शारीरिक बल था। विधवा की मदद करना राजकीय कर्तव्य था। परंतु सच्चा बल तब दिखा जब अर्णव ने अपनी गलती स्वीकार की और विनम्र बन गया। अपनी कमजोरी को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी जीत है। यही उसका वास्तविक पराक्रम है। बेताल की प्रतिक्रिया। राजा का उत्तर सुनकर बेताल जोर से हंस पड़ा और बोला, राजन, तुमने फिर सही उत्तर दिया। तुम्हारा न्यायबोध अटल है। पर याद रखो, अभी और कठिन कहानियां बाकी हैं। इतना कहकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा वीर वही है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और विनम्रता को अपनाता है। केवल बल और दान से नहीं, बल्कि सत्य और नम्रता से ही मनुष्य महान बनता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel.